मलिक साहब, मेरा बंदा गलत इतला नहीं दे सकता। ओए, और तूने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है? और जनाब, नत्थू मेरा मुखबर है, उसने खुद मीटिंग में शिरकत की है। मास्टर इल्मदीन ने बरादरी वालों से मशवरा किया है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो जाए। दिमाग खराब हो गया है इस मास्टर का। कैसे मुमकिन है ये? इलेक्शन लड़ना कोई बच्चों का खेल है क्या? लाखों रुपए खर्च करना पड़ते हैं और इस मास्टर के पास है क्या? सिर्फ 3 कुड़ियां और 1 मकान। मगर सवाल ये पैदा होता है कि उसके जहन में ये ख्याल आया कैसे? मुझे तो ये किसी और की शरारत लगती है। शहबाज खां बेचारा तो ऐसा करने से रहा। ओहो, अब्बा जी, अगर उसने ये नहीं किया तो क्या हुआ? उसका साहबजादा जो है इन कामों के लिए ताहिर खान पर बड़ा इश्क सवार है, मास्टर की कुड़ी का। अच्छा, ओए बख्शू, ओए बख्शू, तू गूंगा हो गया, अंधा हो गया या बहरा? ये बात अभी तक मुझे क्यों नहीं बताई? क्या तू नहीं जानता कि शाहपुर में क्या कुछ हो रहा है? ओ मलिक जी, ये बात तो सारा शाहपुर जानता है। अब्बा जी, इसीलिए तो लड़की ने बदतमीजी की थी मोहकम दीन के साथ। अच्छा, तो ये बात है। मैंने सोच लिया अब्बा जी कि अब हम मोहकम दीन को कभी नहीं रोकेंगे। और वो हमारा पुराना साथी है, जात बरादरी वाला है वो। उसके बेटे की बारात वापस गई है, क्या इज्जत रह गई उस बेचारे की? बात तो तेरी सच है बेटा, लेकिन जरा बच बचा के। और खबरदार, किसी भी मरहले पे मास्टर को ये मालूम ना होने पाए कि हम उसके साथ नहीं हैं, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। फिक्र न करें अब्बा जी, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। ऐसा भट लगाऊंगा कि सारी उम्र मुंह छपाता फिरेगा। कहाँ मलक हयात बख्श और कहाँ मास्टर इल्मदीन, अहजाद दी कोड़ किली ते शतीरा नु जफे। अच्छा अच्छा, जो भी करना है जल्दी करो, मगर जरा बच बचा के। ऐसा ही होगा अब्बा जी, ऐसा ही होगा। भाइयों, मैं जानता हूं कि मेरे वालिद भी इस इलेक्शन में उम्मीदवार हैं और मास्टर जी की हिमायत करने पर वो मुझसे बहुत नाराज़ होंगे, लेकिन मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि तालीम ने मुझे शऊर दिया है और मास्टर जी की तरबियत ने बालिग नजरी अता की। मैंने ही मास्टर जी को तरगीब दी थी कि वो इलेक्शन लड़ें, क्योंकि हम सब इनके साथ हैं और मास्टर जी ऐसी शख्सियत हैं जो शाहपुर की किस्मत बदल सकते हैं। मैं मास्टर जी से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। भाइयों, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, रिटायर्ड बंदा हूं, अपनी जिंदगी के बाकी दिन पूरे कर रहा हूं। अभी सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर हैं, इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि कोई फैसला करने से पहले ये जरूर सोच लेना। मास्टर साहब, ताहिर खान ने बिल्कुल ठीक कहा है, पूरी बरादरी आपकी पुश्त पर खड़ी है। हम जान लड़ा देंगे मास्टर जी, ये बडेरे कब तक हमारी किस्मत के साथ खेलते रहेंगे? मास्टर साहब जिंदाबाद, मास्टर साहब जिंदाबाद, ताहिर खान जिंदाबाद, ताहिर खान जिंदाबाद, मास्टर साहब। यार मुझे राजू बादशाह नजर नहीं आ रहा 3-4 दिन से। वाकई यार, मैं भी यही कहने वाला था तुम लोगों से। ओए, अब राजू बादशाह ना आया यहाँ। ओए, क्या मतलब है तेरा? ओए, इसने अपना ठिकाना बदल लिया है, आजकल दरबार पर जा रहा है। और तेरी मत तो नहीं मारी गई? ओए, अखियां चेक करो, अखियां। तुम्हें पहले भी मैंने मशवरा दिया है। यार कसम ले लो मुझसे, मैंने खुद इसे 2 मरतबा देखा है। ना तू वहाँ लेने क्या गया था? ओए, कोई सामी वामी तो उधर नहीं तूने बना ली? ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ओ मेरा राजू बादशाह आया। ओ खैर राजू बादशाह की। ओए आ मेरे बादशाह, ओए ये क्या हालत बना रखी है तूने? और कहीं फिल्मों में काम तो नहीं मिल गया तुझे? बस यार,
बहुत हो गई है आवारागर्दी। मैंने सोचा है अब कोई ढंग का काम, मेरा मतलब है कोई शरीफाना काम करना चाहिए। सलीम भाई, आपके कितने पैसे हैं मेरी तरफ? आ जाएंगे राजू बादशाह, ऐसी भी क्या जल्दी है। नहीं सलीम भाई, आपकी मेहरबानी है, आप मुझे बता दें क्या हिसाब किताब है। मेरा बादशाह 322 रुपये हैं। ये ले लें सलीम भाई, और आपकी मेहरबानी है, आज के बाद मेरे नाम पे किसी को उधार मत दीजिएगा, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। ओए पढ़ो राजू को, इसका दिमाग खराब हो गया क्या? ओए हमें चाय कौन पिलाएगा, बोतलें कौन पिलाएगा? आई बाबा, 1 मिनट वेट। तुम बीबी, मुझे अंदर आने दे, मैं सब कुछ बताता हूँ। इस वक्त खैरियत तो है ना? बाजी जी, किसी ने हमीद खान को कत्ल कर दिया है। कौन हमीद खान? वो मेरे साथ वाला क्लर्क जो मेरे साथ बैठता था। ओहो, लेकिन किसने, क्यों, और तुम इतने घबराए हुए क्यों? वो मुझे भी मार डालेंगे, बड़े खतरनाक लोग हैं वो। कौन लोग? मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। देखो, तुम अपने औसान बहाल रखो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और वैसे भी तुमने क्या किया है कि वो लोग तुम्हें मार देंगे? और वैसे तुम ही तो कहते थे कि हमीद खान 2 नंबर बंदा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वो सीआईडी वाला इंस्पेक्टर मेरी अलग जान को आ गया है। मुझे तो समझ कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं? मेरा इस काम से ना कुछ लेना ना कुछ देना। देखो, तुम बिल्कुल ना घबराओ, अगर तुम कहते हो तो मैं पुलिस से तुम्हें प्रोटेक्शन दिलवा देती। ना ना बीबी, पुलिस से तो मेरी वैसे ही जान जाती है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि तुम 10-15 रोज की छुट्टी लेकर कहीं चले जाओ और मेरा मोबाइल नंबर ले जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। आप बचा लेंगी ना मुझे? ओहो, कहा ना कि कुछ भी नहीं होगा, ख्वाम में डरे जा रहे हो तुम। अच्छा फजीला बीबी, जैसे आप कहेंगी मैं करूँगा, लेकिन खुदा के लिए उस सीआईडी इंस्पेक्टर से मेरा पीछा छुड़वा दें। तुम बिल्कुल नहीं घबराओ, इसका भी बंदोबस्त हो जाएगा, राइट? अच्छा बीबी, मैं अब चलता हूँ, मैं सुबह दफ्तर दरख्वास्त भेज दूँगा किसी के हाथ। राइट। मुझे इजाज़त दें। अच्छे जाओ। अल्लाह हाफिज़। बैठो बैठो। मलक आरफ, हमारा कलेजा तब ही ठंडा होगा जब उसे उठा के लेके आएंगे। ओए हक है तुम्हारा, वो बेइज्जती हुई है तुम्हारी यार। और ये मास्टर बड़ा सियाना बनता है, दरखास्त वगैरह लिखेगा सरकार को, जरा संभाल लेना। यार अव्वल तो वो इस काबिल ही नहीं रहेगा। अगर ऐसी कोई बात हुई तो पुलिस पहले मेरे डेरे पर आएगी, बाद में कोई कार्रवाई होगी ना। तुम बस 3-4 दिन उसे अपने पास रखकर चंगी तरह दलील करना। और क्या रिश्ता बना के ले जाना है? और बंदे जरा होशियार किस्म के लेना, और हाँ, गाड़ी किराए की इस्तेमाल करना, समझ गए ना? ओए कोई अपने गांव की मोटर ना ले आना। मैं पक्के बंदोबस्त करूंगा के। मैं तो कहता हूँ अगले 2-3 दिन में तुम अपना ये काम कर लो। वैसे भी आजकल मास्टर इल्मदीन पर लीडरी का भूत सवार है। और इसे पक्का लीडर बना देंगे के? अशके भाई अशके। मैं अपने 3 बंदे तुम्हारे डेरे पे बिठा दूंगा कल ही, जैसे मौका मिलेगा कार्रवाई डाल देंगे। और गाली कोई नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, अगवा के बाद इस तरफ कोई बंदा ना फड़के। अब मेरा मतलब है ये काम जरा पर्दे में होना चाहिए। मलक आरफ, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली और सारी उम्र यही करता आया हूँ। और शेर मर्दे भाई, शेर मर्दे। ला भाई मलक आरफ, चलता हूँ मैं, रब रखा। रब रखा। बेटा, ये ख्याल रखना कि अभी इस बात का किसी को इल्म ना हो। मास्टर जी, आप फिक्र ना करें, किसी को भी इल्म नहीं होगा। बस हमें इलेक्शन ऑफिस से कवायद और ज़वाबित की कॉपी लेनी है और
फाखरा को चंद किताबें खरीदी। हम लोग इंशाल्लाह शाम तक वापस आ जाएंगे। इंशाल्लाह। और बेटी तुम मेरी किताब लानी ना भूलना। जी अब्बा जी ज़रूर। जीती रहो। और बेटा तुम मेरी दवाइयों का ख्याल रखना। मास्टर जी कभी भी नहीं भूलूंगा आपकी दुआएं। अच्छा जाओ अल्लाह के हवाले। अच्छा मास्टर जी। ओके जीते रहो। अच्छा अब्बा जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। किस तरह जाएंगे हैं? अम्मा कुछ नहीं होता, फिर बाहर से रिक्शा ले लेते हैं। ना रिक्शे वाला जाएगा हमारे घर में। आते फुरलांग के रास्ते पे हमें रिक्शा मिलेगा। वालेकुम सलाम पुत्र। मासी जी मुझे दे दें, आपसे इतना बोझ नहीं उठाया जाएगा। रहने दो तुम, हम ले जाएंगे। आप नाराज ना हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मासी जी के लिए इतना बोझ उठाना मुमकिन नहीं होगा। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम कौन होते हो हमारी मदद करने वाले? हाय हाय नबीला क्यों गुस्सा कर रही है? एक तो वो बेचारा। बस अम्मी बस, आप खामोश रहें। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती इस बेचारे को। आप तो खाम मुझसे नाराज हो रही हैं। नबीला बीबी, मैं पहले वाला राजू नहीं रहा हूँ। ये ड्रामेबाजियां किसी और से करना समझ आई? इधर करो हमारा सामान। मैं आपसे ड्रामेबाजी नहीं कर रहा हूँ नबीला बीबी। भला मैं आपसे ड्रामेबाजी क्यों करूँगा? राजू अल्लाह तेरा भला करे बेटा। इसकी किसी बात का बुरा न मनाना। चलो। बहुत देर हो गई है, अब्बाजान परेशान हो रहे होंगे। इतनी मुश्किल से तुम्हें उठाया शुमारा की वजह से, वरना तुम सुबह तक बैठी रहती वहाँ। भाई वो मेरे बचपन की दोस्त है, तुम तो जानते हो ना। तो मास्टर को क्या कहोगे? खबरदार। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? हाँ? क्या चाहते? छोड़ो। देख लिया तुमने नतीजा अपने बेटे की हरकतों का। अरे मर तुम क्या करने गए थे वहां? क्या हो गया आपको? उसकी हालत देख रहे हैं आप? अभी तो पुलिस को बयान देने के काबिल नहीं हुआ और आपने जरा शुरू कर दी। खामोश रहो तुम। मुझे बात करने दो। हाँ तो तुम क्या करने गए थे मास्टर इल्मदीन की लड़की के पास? फाखरा, कैसी है फाखरा? मासी कहाँ है फाखरा? क्या बक रहे हो? कुछ खुदा का खौफ करें आप। क्या हो गया? देखिए उसकी हालत जो है वो अभी तक नॉर्मल नहीं हुई। बेड़ा कर करके रख दिया उसने। बेड़ा सारी इज्जत खाक में मिला दी है उस 2 टके की लड़की के लिए। प्लीज क्या कर रहे हैं आप? आपके बेटे को दिमागी चोट लगी है, इस तरह तो उसकी हालत ज्यादा खराब हो जाएगी। चले बाहर चले आप। चले ना आप, चले आप, चले बाहर। आप भी ज्यादा बातें ना करें वरना आपको सीसीयू में मुंतकिल करना पड़ेगा, ठीक है? मैंने कहा था ना अब्बा जी कि ऐसा फट लगाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। शाबाश बेटा शाबाश, तूने मेरा कलेजा ठंडा कर दिया है। मलक जी ये तो कमाल ही हो गया। हाँ अब मेरी बात जरा गौर से सुनना। इस वारदात का सारा मलबा
शहबाज खान पर डाल दो। हाँ, शहबाज खान पर। उसका बेटा मौके पर जख्मी हुआ है। फाखरा के इगवा की वारदात से उसका ताल्लुक बनता है ना। और अब हम यहां से मास्टर इल्मदीन के घर जाएंगे। भाई, उसकी तरफ से इगवा का पर्चा भी तो दर्ज करवाना है ना। बड़ा शानदार मौका मिला है मलक जी, इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। ओए, तू देखता जा, अभी तूने देखा ही क्या है। बिल्कुल ठीक है, मगर जरा बच बचा के। बेटा, शहबाज खान को कमतर ना समझना, वो चैन से बैठने वाला नहीं है। इस वक्त उसकी हालत जख्मी सांप जैसी है। दिल मलाता रहेगा सारी जिंदगी अब्बा जी, अपने जहम चाटता रहेगा। और वो मास्टर इल्मदीन अब वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। आया बड़ा बनेहान, इलेक्शन लड़ने जा रहा था और वो भी हमसे। और खबरदार, मास्टर इल्मदीन को हरगिज इस बात का शक न गुजरे कि हमें उसके इरादों की पहले से खबर थी। बेफिक्र रहे मलक जी, हम भी हर चाल सोच समझ कर चलेंगे। शाबाश, चलो अब जल्दी करो, मास्टर इल्मदीन साहब की तरफ भी जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि शहबाज खान हमसे पहले ही वहां पहुंच जाए। गाड़ी तैयार करवा बख्शो। जी सरकार। मुंशी, मुड़ मैं घर जा रहा हूं, अभी पर्चा दर्ज नहीं करवाना। जो हुक्म खान जी। हाँ, अगर पुलिस बाजिद हो तो मेरी तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवा देना और हयात बख्श के बेटे आरिफ को नामजद कर देना। क्या मतलब है आपका? खामोश रहो तुम, मेरी बात समझ गए हो ना? जो हुक्म खान साहब। हमला आरिफ और उसके नामालूम साथियों ने किया है, जिनका मकसद हमें बदनाम करके लोगों को हमारे खिलाफ करना है। हाँ जी, आप सही फरमा रहे हैं खान साहब। ये झूठ है। खबरदार, अगर एक लफ्ज भी जुबान से निकाला तो। बेगम साहिबा, खान साहब सही फरमा रहे हैं। वो बड़े घटिया और कमीने लोग हैं। वो सारी खान साहब के खिलाफ मलक हयात बख्श की साजिश है, वरना ताहिर खान साहब का मास्टर इल्मदीन की लड़की के साथ क्या वास्ता? ताजदीन, तुम अपने मालिक की हाँ में हाँ मिलाकर इनसे वफादारी नहीं कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो, गद्दारी। और तुम सब इसकी सजा जरूर भुगतोगे। चलो उठो मेरे साथ, मैंने कहा चलो मेरे साथ। हम सब आपके साथ हैं मास्टर जी। वो लगता है आपके खिलाफ कुछ साजिश भी है। घबराने की बात नहीं है मास्टर जी, आप अकेले नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बैठिए मास्टर साहब, बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठिए, बैठो भी, बैठो बैठो। बहुत अफसोस हुआ मास्टर जी, अल्लाह जानता है बड़े दुख की बात है। आप बताएं तो सही कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये जलील और घटिया हरकत की है। आप अशारतन बता दें मास्टर जी, फिर देखना हम उनका हशर क्या करते हैं। और शाहपुर वालों की गैरत मारनी गई। वो साफ जाहिर है ये मोकमदीन का काम है। ना ना, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता। खुदा जाने किस जालिम ने ऐसी दरिंदगी का मुजाहरा किया है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? यानी जो शख्स इन लोगों को सारी जिंदगी तालीम का दर्स देता रहा, उन जालिमों ने मुझे सारी उम्र की रियासत का ये बदला दिया है। हौसला करें मास्टर जी, हौसला करें। अल्लाह जानता है अगर मुझे उस मूजी का पता चल जाए तो मैं उसकी टांगे और बाजू तोड़कर आपकी खिदमत में पेश कर दूं। आप हुक्म तो करें मास्टर जी, किसी का नाम तो लें। शायद ताहिर खां को इल्म हो।
वो फाखरा बीबी के साथ तो था ना जी। समझ नहीं आती रात के वक्त वो वहाँ। चुप करो, खबरदार अगर जबान से एक भी गलत लफ्ज निकाला तो जबान काट कर फेंक दूंगा। ना मलिक आरिफ, ना, बोलने दो इसे। मैं किस किस की जबान पकड़ता रहूंगा, किस किस की। नहीं नहीं मास्टर जी, नहीं, हमारे जीते जी ये मुमकिन नहीं है। शाहपुर में किसी की जुबान से हमारी बेटी के मुतालिक गलत लफ्ज निकल जाए तो आप देखिए हम उसका क्या असर करते हैं। बिल्कुल मलिक साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह भला करे आप सब लोगों का। आपने पर्चा तो दर्ज करवा दिया था ना मास्टर साहब? नहीं बेटा, मैंने किसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाना है? मुझे नुमाने की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ताहिर खान को होश आ जाए वही कुछ बता सकेगा। वो बात की बात है मास्टर जी, फिलहाल हम सब आपके साथ जाएंगे और थाने जाकर पर्चा दर्ज करवाएंगे। और क्या जी, अगर ज्यादा देर हो गई तो मामला बिगड़ भी सकता है। आता रहेगा ताहिर खान होश में। तो चले जी चले, आए हमारे साथ। चले मास्टर साहब, उठे। मास्टर साहब सब कह रहे हैं तो मान लिया कीजिए। आइए आइए, ये लीजिए, ये ले। मेरा ख्याल है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप चले ना। आप यार कहो ना भाई। देखिए खान साहब, आप बड़े आदमी हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से कानूनी तौर पर FIR नहीं लिखवाई जा सकती। क्यों नहीं थानेदार साहब? इसलिए कि आप मुकदमे के बाकायदा फरीक ही नहीं है। मुड़े इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे पर हमला हुआ, वो जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा है और आप कहते हैं मैं मुकदमे का फरीक नहीं। खान साहब, आप मौके वारदात पर मौजूद ही नहीं थे, इसलिए आपकी तरफ से FIR नहीं हो सकती। तो फिर किसकी तरफ से लिखेंगे? ताहिर खान का बयान ही FIR होगा, या फिर मास्टर इल्मदीन का बयान रिकॉर्ड होगा, जिनकी बेटी अगवा हुई है। देखिए मुड़े इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई गया गुजरा बंदा नहीं हूँ, मेरी बहुत ऊपर तक पहुंच है, ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। मलिक हयात बख्श कई दिनों से मुझे धमकियां दे रहा था, मेरे बेटे पर भी हमला उसी ने करवाया है। आप सियाने बयाने बंदे हैं खान साहब, सोच समझ कर बयान दें, खामखा नई दुश्मनी की बुनियाद न डालें। थानेदार साहब, आप मशवरा देने के बजाय खान साहब की रिपोर्ट लिखें, या हम वकील को बुला लें। ठीक है, आप बुला लें वकील को, मुझे कोई इतराज नहीं है, आप जो जी चाहे लिखवाएं, लेकिन खान साहब एक बात याद रखें कि फैसला हमेशा हक और सच की बुनियाद पर ही होता है। ठीक है, अमर होता रहेगा फैसला। आप मेरी रिपोर्ट दर्ज करें इंस्पेक्टर साहब। गुलाम नबी। यस सर। खान साहब की रिपोर्ट लिखें। खान साहब, आपका कानूनी हक है कि आप जो जी चाहे लिखवाएं, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है कि कोई ऐसा बयान ना दे जिसको आप साबित ना कर सकें। मुझे एक गल है इंस्पेक्टर साहब, आप पुलिस की बजाय अगर वकालत में होते ना तो बहुत कामयाब होते। हाँ साहब, मैं तो आपके ख्यालात की कदर करता हूँ, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। शुक्रिया। क्या शहबाज खान आया था? उसकी जुर्रत कैसे हुई थाने में कदम रखने की? मलिक साहब, हम यहाँ किसी को आने से रोक नहीं सकते, आप ही तो तशरीफ लाए हैं ना यहाँ। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी मैं और वो बराबर हो गए? हमारे लिए आप सब लोग काबिल एहतराम हैं मलिक साहब। मिट्टी पाओ अब्बा जी। हम लोग मास्टर जी की तरफ से पर्चा दर्ज करवाने के लिए आए हैं, इनकी बेटी को अगवा करने के लिए सारा ड्रामा किया गया है। और ताहिर खान का भी इस केस से जरूर कोई ताल्लुक है। मास्टर जी, आप क्या फरमाते हैं? बेटा, मैं गर्दिश हालात का शिकार हूं, मैं वो बदकिस्मत बाप हूं, जाने किस जालिम ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है। मैं सोचता हूं मुझे तो मर जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी बाकी बेटियों का क्या बनेगा? घबराए नहीं मास्टर साहब, हम हैं ना आपके साथ। अल्लाह जानता है हमारे होते हुए आपका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। आप रिपोर्ट दर्ज करें जी मास्टर साहब की तरफ से। ताहिर खान और उसके बाप से भी इंक्वायरी होनी चाहिए। मलिक साहब, आप प्लीज जरा खामोश रहें, मास्टर साहब की बात सुनने दें। क्या मतलब है आपका? क्यों खामोश रहें? और ना हम इलाके के MP है, और कैसे खामोश रहें? मलिक साहब, मुझे आपकी हैसियत का अच्छी तरह इल्म है,
लेकिन रिपोर्ट वही दर्ज होगी जो मास्टर साहब कहेंगे। ठीक है, आप ही लिखवाएं मास्टर जी। जी मास्टर जी, आप फरमाएं। बेटा, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने खुद अपनी बेटी को ताहिर खान के साथ शहर काम भेजा था। वो मेरे बेटों की तरह है। वो किताबें और ज़रूरी कागजात लेकर वापस आ रहे थे। अल्लाह जाने किस जालिम ने ताहिर खान पर हमला किया और मेरी बेटी को अगवा कर लिया। इसके अलावा मुझे कुछ इल्म नहीं। मास्टर जी, मास्टर साहब आप ये क्या कह रहे हैं? आप खुलकर बात करें मास्टर जी। बस यही सच है थानेदार साहब, मुझे और कुछ नहीं कहना। अपनी बदतमीजी का नतीजा। तुम क्या समझती थी हम कोई गए गुजरे लोग हैं तेरे बाप की तरह? वाह न्यास वाह, बड़े बहादुर हो तुम। एक बेबस और देहाती लड़की को उठाकर ले आए हो यहाँ। अब हम तुझे बताएंगे हम क्या। बताने की जरूरत नहीं है मिस्टर, तुम्हारी औकात का मुझे शादी वाले दिन ही पता चल गया था। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे वालिद ने तुम लोगों को पहचानने में गलती क्यों की। बड़ी जुबान चलती है तेरी। औरत जुबान ही चला सकती है चौधरी न्यास, इससे ज्यादा का इख्तियार नहीं है उसे। लेकिन एक बात याद रखना तुम, अगर मैं यहां से जिंदा निकल गई तो तेरी सारी नस्ल को बर्बाद कर दूंगी मैं। रस्सी जल गई पर बल न गया। तू यहां से जिंदा ही वापस जाएगी, लेकिन जिंदा दरकोर करके भेजू। तू बुज़दिल है, बुज़दिल है तू। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू, और मुझे तोड़ भी नहीं सकता। नहीं तोड़ सकता तू मुझे। मैं तेरी सारी आकड़ निकाल दूंगा, तेरे सारे कसे बल निकल जाएंगे। जा जा बेगैरत इंसान, अपनी बहन जैसी लड़की को उठाकर यहाँ ले आया मर्दानगी जतलाने अपनी। अगर हिम्मत है तो मेरे हाथ में हथियार देकर देख, देख मैं तेरा क्या अंजाम करती हूँ। नाकाबिले माफी है तू, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ऐसी सजा दूंगा मरते दम तक याद रखेगा। एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो न्यास, सजा तो मैं तुम्हें दूंगी, मैं दूंगी। शायद मेरे ही किसी गुनाह की सजा है ये, शायद बेटा। अब्बू नहीं, प्लीज आप ऐसा मत कहें। ये बाजी की बेजा जिद और झूठी अना का नतीजा है। क्या कह रही हो बेटी तुम? हाँ वो बाजी को सब मालूम था। ये बहुत बेरहम माशरा है। हम
जंगली जानवरों में घिरे हुए हैं। हर कोई हमें हड़प कर लेना चाहता है। बाजी ने इन लोगों के खिलाफ ऐलान जंग किया। लेकिन बेटा, कसूर उसका नहीं, मेरी तरबियत का है, जिसने उसमें खामखा इतनी जरूरत पैदा कर दी। काश मुझे ये इल्म होता कि यहाँ सर उठाकर बावकार जिंदगी गुजारने की इतनी बड़ी कीमत अदा करना पड़ती है, तो बेटे मैं शायद तुम लोगों को ये दर्स न देता, ना देता ऐसा दर्स तुम्हें। अब्बू आरफा का ये मतलब नहीं था। मैं समझता हूं बेटा, अपने खून को पहचानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने कभी अपने आप से या तुमसे बेईमानी नहीं की। हाँ, अलबत्ता तुम लोगों को तालीम देकर, शऊर देकर इंसानों में जीने का दर्स जरूर दिया। और शायद बेटा, शायद मेरी यही गलती थी। ओए ओए हमारा भाई है,